विदर्भ राज्य के उद्यान सरोवर के पुष्पगंध से सुवासित जल में स्नान करती हुई लोपामुद्रा ने जैसे ही जल से बाहर अपना दमकता हुआ मुख निकाला, प्रातःकालीन सूर्य की लालिमा जैसे सरोवर के जल पर उतर आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक शीतल सूर्य अपना ताप भूलकर पृथ्वी पर उदित हो रहा हो। और यह लोपामुद्रा का केवल सौंदर्य वर्णन नहीं है, उसकी सहज आभा का वर्णन है। और इस किताब में बड़ी खूबसूरती से वो हिस्सा मैंने पढ़ा भी है आपके लिए कि किस तरह अगस्त्य के मन में आता है कि मैं अपनी तपस्या की शक्ति से एक कन्या को सृजित करूँगा और उसके बड़े होने पर उसी के साथ विवाह करूँगा, क्योंकि ऐसी सर्वगुण संपन्न स्त्री कहाँ मिलेगी। और आगे की जो कथा है इस उपन्यास में वर्णित, उसके मुताबिक विदर्भ राज्य के राजा उस कन्या के एकदम नवजात कन्या शिशु के रुदन से द्रवित होकर रुकते हैं आश्रम में और उसे मांग कर ले जाते हैं। और यह अनुच्छेद वहाँ है जहाँ अगस्त्य उन्हें पुनः मांगने आए हैं राजा से, और लोपामुद्रा ऋषि कन्या बनकर, ऋषि पत्नी बनकर साथ चलती है। मैं प्रस्तावना से इस उपन्यास के लेखक महेंद्र मधुकर की कुछ बातें पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने लोपामुद्रा की कथा क्यों चुनी, बड़ा सवाल है। और वो आगे कहते हैं, इस प्रश्न के कई उत्तर मुझे मिलते गए। भारत का वैदिक वाङ्मय केवल प्राचीनता की दृष्टि से ही नहीं, मानव मूल्यों, सामाजिक संबंधों तथा प्रकृति और देवता के साथ साथ मनुष्य के गहरे संबंधों का भी दस्तावेज है। वैदिक साहित्य में स्त्री, प्रकृति और देव तत्व का विचार उनकी शक्तियों की पहचान के लिए भी हुआ है। लोपामुद्रा एक ऐसी ही ऋषिका है जिसमें आत्मिक शक्ति, वाक शक्ति और पवित्र तप शक्ति का मेल है। महर्षि अगस्त्य की जीवन यात्रा की उच्चता और सफलता के पीछे उनकी पत्नी लोपामुद्रा का उज्ज्वल चरित्र है। वह एक ऋषि के उद्दंड और रुखड़े व्यक्तित्व को मांझकर उसे कोमल और उर्वर बनाती है। कहा गया है कि महर्षि की तपस्थली कभी हिमालय, कभी पृथ्वी के वनखंड तो कभी अंतरिक्ष हुआ करती थी। उनकी अनुपस्थिति में लोपामुद्रा का एकाकी वन्य जीवन अपने आश्रम का साधना कक्ष या ऋषि कुमारों, कुमारिकाओं तथा दंडक वन की वन्य जातियों शबर, कोल, भील, किरात और जैसे वनचरों को शिक्षा और संस्कार देने, उन्हें साक्षर और सार्थक मनुष्य बनाने में बीतता था। वन के वृक्ष उन्हें संतान की तरह प्रिय थे। संपूर्ण प्रकृति उनकी स्नेह पात्री थी। भगवान पार्वती की तरह पौधों को जल से सींचना, उन्हें स्पर्श और वात्सल्य देना उनका मुख्य कार्य था। आश्रमवासी ऋषियों के साथ वेद चर्चा, आश्रमवासी बालक बालिकाओं को ज्ञानामृत बांटकर भारतीयता के संस्कार से परिचित कराने में उनकी गहरी रुचि थी। उनके साथ ऋषियों का एक दल भी दक्षिण गया था, जिसने महर्षि अगस्त्य के साथ मिलकर आर्य सभ्यता का विस्तार किया। और आगे यह बात और चलेगी लोपामुद्रा के गुणों, उसकी शक्तियों की बात। और उपन्यास बेहद दिलचस्प है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। मेरा मकसद केवल ये कहना नहीं था, मेरा मकसद केवल ये दिखाना था कि जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी कितना सौंदर्य और कितनी ऊर्जा होती है। और बड़ी खूबसूरती से बहुत सी पौराणिक कथाएं इसके अंदर समाहित हैं और भाषा भी बहुत खूबसूरत है, जैसा कि आपने देखा होगा इसके पाठ के दौरान। तो मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।